रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हैदराबाद में बायो एशिया 2021 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और कहा कि कोविड-19 बहरान से निपटने के मामले में हैदराबाद ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई है। रियासत में सबसे कम केसेस दर्ज हुए तो अमवात में भी कमी हुई, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हैदराबाद की बायोटेक कंपनी ने कोविड-19 की सबसे पहले दवा दरियाफ्त की है और हैदराबाद वैक्सीन के मामले में सारी दुनिया का कैपिटल बन चुका है। वज़ीर नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 60 से ज़ायद ममालिक के सफरा ने नवाही इलाके जीनोम में भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया। इस कंपनी में 450 मिलियन डोजेस तैयार किए जाएंगे। हैदराबाद की नवमुंतखब मेयर जी विजयलक्ष्मी ने पीर को GHMC ऑफिस टैंकबंड पर अपने चैम्बर में ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों के इख्तिसाबात पढ़े गए। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, TRS के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट KK शेराव, खैरताबाद ग्रैंड असम्बली D नागेंदर, रुकन खानसास कौंसिल MV प्रभाकर राव, पार्टी के कॉर्पोरेटर्स और सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मेयर ने बाज़-ए-आज़ा असम्बली के रूबरू वाक़े गन पार्क पहुंचकर शहीदान तेलंगाना को खिराज पेश किया। वाज़ेह है कि विजयलक्ष्मी GHMC में बंजारा डिवीजन की नुमाइंदगी करती हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने गुलबर्गा कर्नाटका के पार्टी कायदीन के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम पर एक इजलास की सदारत की और इलियास भगवान अलमारूफ इलियास सेठ को 2023 में होने वाले कर्नाटका इंतखाबात के लिए शुमाली गुलबर्गा असेंबली हलके से पार्टी का उम्मीदवार ठहराने का ऐलान किया है। गुलबर्गा के सदर जनाब अब्दुल रहीम साहब और गुलबर्गा के तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान की मीटिंग हुई, जिसमें जनाब इलियास बागवान सेठ साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर हम तमाम ने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में पूरी इत्तेहाद के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुलबर्गा के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। और एक और अहम फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मीटिंग में हुआ है जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से कि 2 साल के बाद जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इलियास बागवान साहब रहेंगे। और मैं तमाम गुलबर्गे की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग हमारे इस फ़ैसले की तायीद करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजबूत करिए ताकि आपकी एक सियासी आवाज़ कर्नाटका के असम्बली में गूंजे, क्योंकि हमेशा कर्नाटका की सियासत में गुलबर्गा से एक आज़ाद सियासी आवाज़ उठती रही है और मरहूम के इंतकाल के बाद अब वो एक वैक्यूम पैदा हो चुका है। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए और हम भी ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारे अब्दुल रहीम साहब और इलियास सेठ साहब और तमाम मजलिस के रुफ़ा और गुलबर्गे के ज़िम्मेदारान इनकी सरपरस्ती करेंगे, इनकी तायीद करेंगे, इनको अपने ज़रीन मशवरों से आरास्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात से पहले बल्दी के इंतखाबात में मजलिस के बड़ी तादाद में उम्मीदवार कामयाब होंगे और एक बुनियाद डाली जाएगी ताकि असम्बली इंतखाबात में आप और हम इंशाअल्लाह ताला जनाब इलियास बागवान साहब को नॉर्थ गुलबर्गे का रुकन असम्बली मुंतखब कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ी इमारतों और दुनिया के विरसों के हिफाजत में जहां हुकूमतें न सिर्फ नाकाम हो रही है बल्कि मुजरिमाना गफलत या साजिश का जरिए तारीख़ी इमारतों को बोसीदा होने छोड़ दिया जा रहा है और बिलाखिर मुख्तलिफ बहानों से इन्हें ढा दिया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला संतोष बलवीर ने, जो कि मैथमेटिक्स से MSc हैं, साइकिल पर मुलगीर सफ़र करते हुए तारीख़ी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है। संतोष बलवीर ने मुहिम को संजीवनी सफ़र राइड अक्रॉस इंडिया का नाम दिया है। संतोष के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज को सलामी ये सफ़र का एक और मकसद भी है। आज संतोष के संजीवनी सफ़र का 64वां दिन है। ताहाल उन्होंने कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश से होते हुए अब हैदराबाद, तेलंगाना पहुंचे हैं और
अब तक के ये 4,400 किलोमीटर की तवील मसाफात तय कर चुके हैं। आइए सुनते हैं संजीव बलवीर को। नमस्कार, मेरा नाम संतोष बालगीर है। मैं लातूर का महाराष्ट्र का हूँ। मैंने ये जर्नी 20 दिसंबर 2020 को चालू की थी। मैंने इस सफ़र को नाम दिया है संजीवनी सफ़र राइड अक्रॉस इंडिया। मेरा जो इस सफ़र का जो पर्पज़ है वो है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। एंड सेकंड जो पर्पज़ है मेरा वो है सल्यूट टू इंडियन सोल्जर्स। हालांकि लोग बहुत जगह पे जाते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो जाके मौज मस्ती करते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, लेकिन उनको उन प्लेस के बारे में नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसकी हिस्ट्री पता नहीं होती, उसका जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस पता नहीं होता। तो इसके बारे में मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि भाई आप जहाँ भी जाते हो तो वहाँ की जो नॉलेज है, वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ का जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, वो पढ़ के जाइए। हालांकि हमें ही इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का जो है वो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करना है। हमें पूरा भारत देश का जो कल्चर है वो इसी हेरिटेज साइट्स में छुपा रहता है, तो हमें ये प्रिजर्व करना चाहिए। और मेरी ये जो जर्नी है लातूर से स्टार्ट हुई थी। अभी कर्नाटका होकर, केरला होकर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होकर अभी मैं तेलंगाना के हैदराबाद में हूँ। अभी चार मीनार में एक्सप्लोर किया। तो इस पूरे जर्नी में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की। मैं क्राउड फंडिंग से ये सफ़र के लिए निकला हूँ। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे आते हैं। हमारा इंडिया का जो कल्चर है अतिथि देवो भव, तो बहुत जगह पे मुझे ये लोगों ने हेल्प की मेरे रहने के लिए, खाने के लिए, और पूरे सफ़र में मुझे लोग मदद कर रहे हैं। तो मेरा एक आपको संदेश रहेगा कि आप भी जहाँ पे भी जाते हो तो आप पूरे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखिए। उसका अच्छा, ये जो सफ़र है मेरा पूरा प्लान 5 महीने का है। अभी 2 महीने का प्लान सफ़र ख़त्म हुआ है और अभी 3 महीने का सफ़र जारी रहेगा। अभी आगे यहाँ से मैं नागपुर के लिए निकलूँगा हैदराबाद से। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बाद में पंजाब, राजस्थान, गुजरात से होकर महाराष्ट्र में लातूर में ही मेरी जर्नी ख़त्म होगी। गाड़ियों और दस्तावेजात की जांच के मामले में पुलिस हमेशा से ही चौकन्ना रहती है और अब तो बहुत ही ज्यादा तलाशी ली जा रही है। लिहाजा आप और हम सबको चाहिए कि घर से बाहर निकलते वक्त अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पूरे दस्तावेजात साथ में रखें, नहीं तो फिर चालान हो जाएगा। ये मंजर है पुराने शहर किशनबाग एक्स रोड का, जहां बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से ये तलाशी मुहिम जारी है। डिप्टी मेयर एम श्रीलता रेड्डी ने भी पीर को जीएसएमसी ऑफिस में अपने हुद्दे का जायजा हासिल किया। जीएसएमसी के आलादेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। श्रीलता रेड्डी उप्पल बद्री डिवीजन की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने बीजेपी के अपने हरीफ को भारी वोटों से शिकस्त दी थी। ये पहला मौका है कि हैदराबाद में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ओहदे खवातीन के हक में गए हैं। कानून साज काउंसिल के हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर के लिए टीआरएस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर वानी देवी को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। वानी देवी ने जीएसएमसी के ऑफिस टैंकमेंट पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कबल उन्होंने पीवी घाट पहुंचकर अपने वालिद की समाधि पर फूल चढ़ाए। उनके हमरा रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट के केशवराव और दूसरे भी थे। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को सही तौर पर खराज अदा करने का सही तरीका ये होगा कि वानी देवी को बिला मुकाबला मुंतखब किया जाए। टीआरएस ने नलगुंडा, वारंगल और खम्मम के लिए मौजूदा रुकन पी राजेश्वर रेड्डी को दोबारा अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि इन दोनों हलकों के लिए इतवार 14 मार्च को रायदही होने वाली है। साइबर क्राइम में इजाफे के पेश नज़र रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में साइबर वॉरियर्स की तैनाती अमल में आएगी और इसके लिए 1988 अहदेदारों का इंतखाब किया जा चुका है, जिन्हें साइबर क्राइम से निपटने की खुसूसी तरबियत भी दी जा रही है।
डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी साइबर वॉरियर्स किताब की रस्म इजराई के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में ये पहली मरतबा होगा कि हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक अहदेदार मौजूद है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के दौर में जहां गांव-गांव खरिया लोगों को 4G मोबाइल की जैसी सहूलत हासिल हो गई है, वहीं इंटरनेट की सहूलत भी हासिल है। अब दुनिया के कोने में बैठा हुआ कोई भी शख्स आसानी के साथ साइबर क्राइम का इर्तिकाब कर सकता है। डीजीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राजेश कुमार स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, जो मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस और सरकारी महकमे के साथ तालमेल बरकरार रखेंगे। इस मौके पर डीजी गोविंद सिंह भी मौजूद थे। बोहरा फिरके से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियतों ने रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कपूला ईश्वर से मुलाकात करके उन्हें ये अहम खदमत संभालने के 2 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। बोहरा वफद ने वज़ीर मौसूफ से बोयनपल्ली में वाक़ बोहरा कॉलोनी का दौरा करने की ख्वाहिश की। नेशनल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी ने सरकारी महकमा में मखलूआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने ज़बरदस्त धरना दिया। सोसाइटी के सदर आर कृष्णैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन अब एक मजहूल इदारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूलों में प्रिंसिपल के ओहदों को हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं देती और कोई इक़दाम नहीं लेती तो पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बीआर के भवन का महासला करेंगे। ఒకటే చెప్పారు, అయ్యా మీరే ఈ కేసును కొట్టేపించుకొని మీరు రండి, నేను రిజల్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పినటువంటి మరి ఈ యొక్క కృష్ణారెడ్డి చైర్మన్ గారు ఈరోజు 15 రోజులు అవుతుంది కోర్టులో కేసులు వాళ్ళే కొట్టించేసుకున్నారు. కానీ 15 రోజులు గడుస్తున్నా రిజల్ట్ లేదు, ఇంటర్వ్యూలు లేదు, ఏ విధమైనటువంటి ప్రణాళిక చేపట్టకుండా కాలయాపన చేస్తుంది. మాకు ఒకటే ఆలోచన వస్తుంది, వీటిని కోర్టులో కాలయాపన చేస్తూ కొద్ది రోజులు గడిపితే రిజల్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే రిజల్ట్ వీళ్లకు ఇంటర్వ్యూలు జరపాలని చెప్పి కోర్టు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు పెండింగ్ పెట్టడంలో వీళ్ళ యొక్క చాకచక్యం ఏంటని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. దీని వెనకాల పెద్ద కుంభకోణం జరిగే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నా. ఎందుకంటే రిటైర్డ్ అయిపోయినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారు వాళ్ళని తీసేయాల్సి వస్తుందో అని చెప్పేసి కొట్లాడి కేసీఆర్ గారు ఒక గొప్ప సౌహృదయంతో మరి ఈరోజు ఈ దుర్గా పాఠశాలలు పెట్టి వీళ్ళు అడ్డుపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ అడ్డుపడడంలో ప్రధాన పాత్ర ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన వాటి లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి వేరే వాళ్ళని కేసులు వాళ్ళే వేపిస్తున్నారు. కేసులు వేపిస్తూ వీటిని కాలయాపన చేస్తూ తొక్కిపెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కాబట్టి కోర్టుల్లో కుంభకోణం జరిగే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా టీఎస్పీఎస్ చైర్మన్ గారికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా, మీ కాలయాపన జరగకుండా, మీ మీద అపనిందలు రాకుండా. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి ఆలోచనతో నోటిఫికేషన్లు వేస్తుండే కోర్టుల చుట్టూ కూడా ఒక అడ్వకేట్ని పెట్టి గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్ని పెట్టి వాటికి సమాధానం చెప్పలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లీడర్లు ఉన్నారని చెప్పి కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నా. అసమర్థత లీడర్లను పక్కకు పెట్టేసి సమర్థులైన నాయకులను అడ్వకేట్లను పెట్టుకొని, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ దాదాపు 7 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. మీరు నియామకాల పేరు మీద తీసుకొని వస్తే 2,50,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఖాళీ 55,000 భర్తీ చేస్తానని చెప్పి ఆ 55,000లో కూడా ఇంకా 15,000-20,000 పోస్టులు ఇంకా కోర్టులో మెట్లోనే ఉన్నాయి. దాదాపుగా 304 పోస్టులు ప్రిన్సిపాల్ రిలీజ్ అయ్యి मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ जेएचएमसी के स्टोरेज में इतवार की रात को अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में वहां रखे गए सैकड़ों फाइल्स जलकर खाकस्तर हो गई। बताया जाता है कि बेशतर फाइल्स फहरिस्त रायजान से मुतालिक थी और इनमें वोटर शनाख्ती कार्ड वगैरह भी शामिल थे। मस्जिद के कारपोरेटर सैयद महमूद सुहेल खादरी ने मीडिया को बताया कि बल्दिया की गफलत और लापरवाही के सबब ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने इस वाक़े की जांच करने का मुतालबा किया क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया है। सुहेल खादरी ने कहा कि स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे वगैरह तक नस्ब नहीं है। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे स्टोर रूम है यहाँ पर जेएचएमसी का। यहाँ वोटर आईडी के फॉर्म्स वगैरह है और कुछ फाइल्स वगैरह है ग्रेटर हैदराबाद के यहाँ जेएचएमसी के, जो पुराने शहर से है। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ क्योंकि रूम के अंदर लाइट, फैन वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह सब सही है। पता नहीं आग कैसा लगी यहाँ पर। एक रूम के अंदर जितने फाइल्स थे मुकम्मल जल के खाकस्तर हो गए हैं।
मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर यहां का जब जायज़ा लिया तो पता चला कि यहां पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, यहां पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के एसआई साहब, ये लोग सब लोग यहां पर आए। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मगर एक रूम के अंदर जितने फाइल्स थे पूरे मुकम्मल तौर पे जल के खाकस्तर हो गए। मैं यहाँ से ठहर के तकरीबन आला अहदेदारों से रब्त क़ायम करने की कोशिश किया, मगर यूसीडी के लोगों से बात हुई, आला अहदेदारों ने फ़ोन लिफ्ट नहीं किया। मगर जीएचएमसी का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और इतनी लापरवाही है यहाँ पर, मंज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलसल कोशिश करते हुए ख़ास तौर से क़ायद ऐवान मुक़र्रना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास जुस्तजू से ये कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर। पुराने शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, मगर जीएचएमसी की इतनी लापरवाही है यहाँ पर। आज मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूरे दरवाजे खुले हैं, हर वो चीज़ ओपन है, कोई किसी का यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। मेंटेनेंस देखिए आप, इतना क्या दिख रहा है यहाँ, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। मैं जीएचएमसी के आला अहदेदारों से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए, यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पे इसको डेवलप किया जाए, मगर इसको बिल्कुल नोवेयर कर दिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। इतना बड़ा यहाँ क्रिकेट, तमाम खेल के तमाम शोबे यहाँ मौजूद है, स्पोर्ट्स के तमाम शोबे यहाँ मौजूद है, मगर इतने बड़े पुराने शहर के इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक जो जिम का कोच है बाफन्ना है, और कोई यहाँ पर दूसरा आदमी नहीं है यहाँ पर। ये पूरे वोटर आईडीज़ के फाइल्स थे, जो लोग 18 साल के होते हैं और जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, वोटर लिस्ट में, वो फाइल थे जो तकरीबन पूरे मुकम्मल तौर पे एक रूम में जितने सवों नहीं हज़ारों फाइल थे मुकम्मल तौर पे जल के खाकस्तर हो गए। मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ इतनी लापरवाही होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नीचे का हिस्सा पुलिस वाले जो बंदोबस्त में आते हैं वो ले लिए, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाइट का अगर एक बल्ब चले गया तो वो लगने के लिए महीनों लग जाते हैं। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस के लिए एक आदमी नहीं है, यहाँ पर कोई स्वीपर नहीं है, यहाँ पर ना कोई गार्बेज लिफ्टिंग करने वाला यहाँ पर नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, आप के चैनल से आप देखिए, आप थोड़ा सा खाली जिस रूम में ठहरे हुए हैं हम, जिस हाल में हैं, आप ज़रा सा ऊपर का नज़र आप लेना कि कितना यहाँ पर देखिए पूरे दीवारों पे जाले हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 दिन पहले एमएलए साहब, ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद खान साहब, जोनल कमिश्नर साहब के साथ भी यहाँ आके दौरा किए हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे पास यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए बेताब है, मगर यहाँ एक कोच नहीं है। मैं जीएचएमसी साहब से, स्पोर्ट्स के आला अहदेदारों से, स्पोर्ट डायरेक्टर से, ख़ास तौर से मैं मोहतरमा मेयर साहिबा से, मैं कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ के जितने लोग जो 15-20 साल अपने दिए हैं, यहाँ पर 15 साल 20 साल यहाँ के पुराने शहर के बच्चों को अपने कोचेस की ट्रेनिंग दिए हैं, आज बच्चे नेशनल लोकल खेले और नेशनल्स खेल के मेडल्स हासिल करे हैं, मगर आज वो कोच को आप रख दिए हैं, उनको बालाए ताक़ कर दे रहे हैं। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नए लोगों को लेकर आइए, मगर पुराने लोगों में से भी कुछ लोगों को लीजिए। जो इस ग्राउंड पे ये चमन था, पहले मुगलपुरा चमन के नाम से मशहूर था, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, उनकी जुस्तजू से कॉम्प्लेक्स बना, मगर एक कोच है ना, टेनिस का नहीं है, क्रिकेट का नहीं है, बैडमिंटन का नहीं है और बॉक्सिंग का नहीं है, कोई कोचेस ही नहीं है यहाँ पर। एक कोच है बाफन्ना है जो रिकॉर्ड में है, कोई एक लड़के यहाँ पर अपनी जुस्तजू से बच्चों के ख्वाहिश पे कुछ लोग यहाँ पर बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। मगर मैं फिर एक मरतबा मेयर से, जोनल कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ और आला अहदेदारों से, स्पोर्ट्स के आला अहदेदारों से, डायरेक्टर से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मरतबा यहाँ दौरा करिए और यहाँ के स्पोर्ट्स का जो रुकावा है, स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे बेताब है खेलने के लिए, उस चीज़ को बहाल करें। शुक्रिया। खुदा। जिले रंगारेड्डी की बदंगापेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर ने कहा कि खानगी तालीमी इदारों में मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ कार्रवाई के लिए बल्दिया के इजलास में एक अहम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा के इस्तिस्सा से मुतालिक काफ़ी शिकायत वसूल हो रही हैं और वो वज़ीर तालीम सबीता अंद्रेडी के इल्म में भी ये बात ला चुके हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने आइंदामा, नलगुंडा, खम्मम, वरंगल में
होने वाले ग्रेजुएट हल्के के चुनाव के सिलसिले में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो काम की बुनियाद पर वोट दें। कांग्रेस ने गुज़िश्ता 70 साल के दौरान घर घर लोगों को पीने का पानी तक सरबराह नहीं किया। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ने 2014 से अब तक आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात शुरू की और उन पर अमल भी किया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासत के जिले कन्नूर का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान इंडो तिब्बतन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों की सलामी ली। बंडारू दत्तात्रेय ने आईटीबीपी की सरहदों पर अंजाम दी जाने वाली खिदमत की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौसम की दुश्वारियों के बावजूद हमारी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को तक खतरे में डालती है। जुनूबी रियासत पुडुचेरी असेंबली में बज़ाहिर एतमाद से महरूम होने पर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर टी सुंदरराजन को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। स्पीकर ने खबलजी नारायण स्वामी की तहरीक एतमाद को रायदही के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया था। चीफ मिनिस्टर ने 3 नामजद उम्मीदवारों के वोटिंग में हिस्सा लेने पर सवाल उठाए थे। स्पीकर वीपी सेवा कुंडलू ने ऐलान किया कि वो समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर अब ऐवान में एतमाद से महरूम हो गए। निस्फ दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली अपनी अपनी पार्टियों से मुस्तफी हो गए हैं। इस तरह नारायण स्वामी हुकूमत अखिलियत में आ गई थी। मुस्तफी शुदा अरकान में 5 का ताल्लुक कांग्रेस से है। किसी भी जमात ने अब तक हुकूमत तश्कील देने का दावा नहीं किया है और ऐसे में एक खास आना की जा रही है कि इस रियासत में अब सदर राज नाफिज कर दिया जाएगा।